मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के अध्ययन में प्रवेश करेंगे। मत्ती कफरनहूम में कर वसूली करता था। उसे मसीह यीशु ने अपना शिष्य बनने के लिए बुलाया। उसे लेवी भी कहा जाता था। वह अपने सुसमाचार वृत्तांत का आरंभ यीशु की वंशावली से करता है, जिसे वह इब्राहिम से जोड़ता है। अध्याय 1 और पद 1 में वह यह विचार स्पष्ट करता है। यह वंशावली की पुस्तक है जो उस मसीह यीशु के विषय है जो दाऊद का पुत्र इब्राहिम का पुत्र है। परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी थी, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। इस प्रतिज्ञा के कारण यह माना जाने लगा था कि इब्राहिम के वंशजों में से मसीहा का उदय होगा, जो पृथ्वी की समस्त जातियों के लिए आशीष का कारण होगा। इस कारण जो कोई भी मसीहा होने का दावा करेगा, उसे सबसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह इब्राहिम का वंशज है, क्योंकि परमेश्वर ने यह विशेष प्रतिज्ञा इब्राहिम को दी थी। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दाऊद को भी दी थी कि वह दाऊद के कुटुंब को बनाएगा और उसके संतान सदाकाल के लिए सिंहासन पर बैठेगी। इस प्रतिज्ञा के कारण दाऊद ने यह समझा कि परमेश्वर उसे प्रतिज्ञा दे रहा था कि मसीहा उसके वंश से उत्पन्न होगा। दाऊद के युग के पश्चात अनेक भविष्यवाणियां थी जो मसीहा को यीशे के मूल से उत्पन्न दर्शाती है, और उसके विषय में यही कहा गया कि वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। इसलिए यदि कोई मसीहा होने का दावा करे तो उसे सिद्ध करना होगा कि वह दाऊद का वंशज है, और यह भी कि वह इब्राहिम का वंशज भी है। मेरी रुचि का विषय तो यह है कि यहूदियों के पास अब अपनी वंशावली है ही नहीं, अर्थात आज एक भी यहूदी अपने को वंशावली द्वारा दाऊद का वंशज सिद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने समय के फेर में अपनी समस्त वंशावलियां खो दी हैं। यह कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि मसीहा तो आ चुका है। मत्ती यहाँ विशेष करके यही दर्शाता है कि यीशु दाऊद का और इब्राहिम का वंशज था, इसलिए वह यीशु की वंशावली को दाऊद और इब्राहिम तक ले जाता है। परंतु कृपया ध्यान दीजिए, क्या ये यूसुफ की वंशावली नहीं है? यीशु का जन्म तो कुंवारी मरियम से हुआ था, तो फिर यूसुफ की वंशावली का क्या महत्व है? पद 16 ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि मत्ती लिखता है, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिसे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। मत्ती यूसुफ को यीशु का पिता नहीं कहता है, वो कहता है कि मरियम जिससे यीशु उत्पन्न हुआ उसका पति। अब यह भी जानते हैं कि नए नियम में एक और वंशावली दी गई है जो यीशु को आदम से जोड़ती है। जब आप मत्ती और लूका के सुसमाचारों में दी गई वंशावलियों की तुलना करते हैं, तब उनमें एक अंतर देखने को मिलता है। मत्ती द्वारा दी गई यीशु की वंशावली राजा सुलेमान से होते हुए दाऊद तक जाती है, जबकि लूका में दी गई वंशावली दाऊद के ज्येष्ठ पुत्र नातान से होते हुई दाऊद तक जाती है। और विशेष बात तो यह वंशावली यूसुफ की नहीं वरन मरियम की है। कहने का अर्थ यह है कि मरियम भी यहूदा के कुल से दाऊद की वंशज थी। परंतु मत्ती के अनुसार यूसुफ दाऊद का वंश का था, जो राजसी वंशज था। यदि आप यहूदा के राजाओं का कालक्रमिक इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि यूसुफ वास्तव में सिंहासन का उत्तराधिकारी था, क्योंकि वह दाऊद का राजसी वंशज था। परंतु यहाँ एक समस्या आती है कि यूसुफ और उसके वंशज इजराइल के सिंहासन का दावा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यिर्मयाह के माध्यम से यहोयाकीम के पुत्र कोन्या को परमेश्वर ने श्रापित किया था। न उसके वंशज में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान व यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। ये हम यिर्मयाह के 22वें अध्याय की 30वीं आयत में देखते हैं। और यूसुफ उसका वंशज था। दूसरी ओर यीशु मरियम के वंश के होने के कारण दाऊद के सिंहासन का वैधिक उत्तराधिकारी था, क्योंकि मरियम कोन्या के वंश से न होकर नातान के वंश से थी। इसलिए यिर्मयाह में विहित परमेश्वर के श्राप के कारण यूसुफ का पुत्र होते हुए यीशु सिंहासन का अधिकारी नहीं था, परंतु दाऊद के पुत्र नातान का वंशज होने के कारण उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त था। जहां तक यहूदी राष्ट्र का प्रश्न है, वह यीशु को पवित्र आत्मा से कम और यूसुफ का बड़ा पुत्र अधिक मानते हुए सिंहासन पर बैठने का अधिकार देता है। तो परमेश्वर दोनों संभावनाओं को जोड़ देता है।
जो अत्यधिक आश्चर्यजनक है। अब कुछ ऐसी रोचक बातें हैं इसमें, जैसे वंशावली में असामान्य रूप से स्त्रियों का नाम। यूसुफ की वंशावली में 4 स्त्रियों का नाम लिखा हुआ है। मेरी रुचि का विषय तो यह है कि इन 4 स्त्रियों में से 3 सचरित्र नहीं है। पहली स्त्री जिसका उल्लेख किया गया है वह है तामार। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुआ। यहूदा का एक पुत्र था जिसने तामार से विवाह किया था, परंतु वह निसंतान मर गया। उसके भाई ने उनकी प्रथा के अनुसार तामार से विवाह करके अपना उत्तरदायित्व पूरा किया, परंतु वह भी निसंतान मर गया। अब जब तीसरे पुत्र से तामार के विवाह का समय आया तो किसी न किसी बहाने वह उसे टालता रहा। जब समय काफी व्यतीत हो गया तो तामार को उसकी मंशा पर संदेह होने लगा कि वह यह विवाह नहीं होने देगा। उसने एक वैश्य के वस्त्र पहने और मार्ग पर बैठ गई। जब यहूदा वहां से जा रहा था तो उसने देखा, प्रस्ताव रखा और वह तैयार हो गई। उसने पूछा, तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं तुझे अपने गल्ले में से एक बकरी दूंगा। उसने कहा, तेरे पास तो बकरी है ही नहीं। उसने कहा, अभी तो मैं तुझे अपनी अंगूठी दे देता हूं कि वह उसकी प्रतिभूति ठहरे, और घर जाने पर मैं तुझे बकरी भेज दूंगा। उसने पर्दा किया हुआ था, इसलिए यहूदा उसे पहचान नहीं पाया। वह यहूदा से गर्भवती हो गई। अब जब यहूदा के पास समाचार पहुंचा कि उसकी बहू गर्भवती हो गई है, तो उसने उसे मार डालने का आदेश दिया। यह सुन उसने उसे अंगूठी भिजवाई, जिससे यहूदा को स्मरण आया कि मार्ग में बैठी स्त्री वैश्या नहीं थी, अपितु उसकी बहू तामार थी, और यही कारण था कि वह उसके सेवक को नहीं मिले, और लोगों ने भी यही कहा था कि वहां तो कोई वैश्या नहीं रहती। इस प्रकार यहूदा उसके जाल में फंस गया। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि तामार दाऊद की राजसी वंशावली में है। परमेश्वर ने तामार को इन अशोभनीय परिस्थितियों के उपरांत भी चुना। दूसरी स्त्री है राहाब। जब इजराइल के वंश प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे थे, तब सबसे पहला नगर जो उनके सामने था वो था यरीहो। उन्होंने यरीहो में गुप्तचर भेजे कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था की विषय जानकारी लेकर आए। जब यरीहो वासियों को मालूम हुआ कि उनके नगर में इस्राएली गुप्तचर हैं, तब उन्होंने उन्हें खोज कर मार डालना चाहा। परंतु राहाब जो एक वेश्या थी, उसने उन्हें अपने छत पर फूलों के ढेर में छुपा दिया और चुपचाप से उन्हें शहरपनाह के पार उतार दिया और उनसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए बातचीत कर दी। उन्होंने उसे कहा कि जब हम प्रवेश करें तब तू ये लाल रस्सी नीचे लटका देना, तो तेरे घर में उपस्थित प्रत्येक जन सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्होंने यरीहो पर अधिकार किया। तब राहाब ने उनका सम्मान पाया और अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित रही। राहाब ने बोअज से विवाह किया था। इसी बोअज ने बाद में मोआबी रूत से विवाह किया। राहाब इजराइल की संतानों में से नहीं थी, वह एक कनानी स्त्री थी। परमेश्वर ने इसे भी चुना। तीसरी स्त्री है रूत, जो एक मोआबी स्त्री थी। मोआबियों को परमेश्वर का अनंत श्राप था। एक मोआबी व्यक्ति 10 पीढ़ियों तक या सदैव के लिए परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने मोआब को श्रापित किया था। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण रूत बोआज की पत्नी बनी, जिसके पुत्र का नाम ओबेद रखा गया। ओबेद का पुत्र यीशे था, जिसका पुत्र राजा दाऊद था। इस प्रकार परमेश्वर रूत को, जो एक मोआबी स्त्री थी, यीशु के वंश में लाया। चौथी स्त्री का नाम वह नहीं लिखता है, परंतु हम उसे जानते हैं। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले ऊरिया की पत्नी थी। बतशेबा वह चौथी स्त्री है जिसे यीशु की वंशावली में लाया गया। बतशेबा वही स्त्री है जिसने राजा दाऊद के साथ व्यभिचार किया था। उसके पति को दाऊद ने बड़ी चतुराई से युद्ध में मरवा दिया था। वह दाऊद की पत्नी बनी। इससे सुलेमान उत्पन्न हुआ, जो इजराइल का राजा बना, जिससे यूसुफ की वंशावली आती है। इस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ की वंशावली में ये 4 स्त्रियां जोड़ी कि उसके अनुग्रह का प्रदर्शन हो, जिससे कि हम में से कोई भी अपनी विफलताओं के उपरांत भी परमेश्वर की इस योजना में सहभागी हो सकते हैं, जो मनुष्य के लिए उसने अपने अनुग्रह और प्रेम से स्थापित की है। यह योजना किसी को बाहर नहीं छोड़ती है। परमेश्वर ने अपनी योजना में ऐसे मनुष्यों को पहले ही संयुक्त कर लिया था जिन्होंने अपने जीवन में गोलमाल किया हो। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में व्यक्तिगत असफलताओं के पुतले रहे हों, ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में अनैतिकता के धब्बे रहे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें अपनी सर्वव्यापी योजना में प्रयोग किया।
इसलिए यह हमारे लिए, जिनके जीवन में धब्बे और असफलता है, एक प्रेरणा है कि परमेश्वर हमें अपनी योजना में प्रयोग कर सकता है। मेरे लिए तो यह जानना एक उत्सुकता का कारण है कि परमेश्वर इन स्त्रियों को यीशु की वंशावली में जोड़ता है। अब मत्ती पीढ़ियों में विभाजन करता है। 17वीं आयत, इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। इब्राहिम से दाऊद तक 14, दाऊद से बाबुल की बंधुआई तक 14, और बंधुआई से यीशु तक 14। यह प्रत्यक्ष है कि मत्ती ने कुछ नाम जोड़ दिए हैं, जिससे कि उन पीढ़ियों को साथ साथ के 3 जोड़े। उसने जानबूझकर कुछ नाम छोड़ दिए हैं। पद 8 से स्पष्ट है कि उसने इतिहास के अनुसार उजिया, योआश के नाम छोड़े गए हैं, क्योंकि ये अर्थालय के संतान थे। अर्थालया इजबेल और आहाब की पुत्री थी। इजबेल और आहाब के पापों के कारण इजराइल का सर्वनाश हुआ था। अर्थालया ने दाऊद के संपूर्ण वंश को नष्ट करने का प्रयास किया था, परंतु उसकी एक संतान बच निकली और अनंततः राजा बनी। मेरे विचार में तो मत्ती ने जानते हुए ऐसा किया है। कुछ अन्य नाम भी छोड़े गए हैं, जिसका एकमात्र कारण है कि मत्ती 14 पीढ़ियों के क्रम को लेकर चल रहा था। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि मत्ती से चूक हो सकती है। यह उसने जानते हुए किया, क्योंकि उसके पास वही वंशावली है जो पुराने नियम में विहित है। यदि आप इसके कारणों की खोज करें तो आप समझ जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। पद 16 में देखिए, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यहाँ अकस्मात ही मत्ती वंशावली के अपने वृत्तांत में परिवर्तन ले आता है, जो एक प्रकार आवश्यक भी है। यीशु को यूसुफ के द्वारा इब्राहिम और दाऊद का वंशज घोषित करने के पश्चात वह कहता है कि मसीह यीशु यूसुफ का पुत्र नहीं है, वो यूसुफ की पत्नी मरियम का पुत्र था। 18वीं आयत में, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। लूका इसका वर्णन उत्तम रीति से करता है कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसे परमेश्वर का संदेश दिया कि वो पुत्र जनेगी, तो मरियम को अचंभा हुआ, क्योंकि उसका संबंध पुरुष के साथ कभी न हुआ था। इसका विस्तृत अध्ययन हम लूका के सुसमाचार में करेंगे। यहाँ हमें यह जानना आवश्यक है कि उस संस्कृति में विवाह के 3 चरण होते थे। पहला, लड़का लड़की रोकना, दूसरा सगाई, और तीसरा विवाह। लड़का लड़की रोकने का काम किसी भी आयु में हो सकता था, क्योंकि उस समय विवाह परस्पर प्रबंध से होता था। और यदि आपके माता पिता आपस में मित्र हैं और उनके पास एक पुत्री होती, कालांतर में जब उनका पुत्र जन्म लेता, तो अच्छे मित्र होने के कारण वे एक समझौता करते कि दोनों बच्चों का समय आने पर विवाह पक्का कर देंगे, चाहे बच्चे 2 वर्ष और 3 वर्ष के हों। और जब आप केजी क्लास में होते तो आप कहते, ये आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है। इस प्रकार ये लड़का लड़की रोकने का संस्कार जीवन में बहुत कम आयु में भी हो सकता था, क्योंकि विवाह माता पिता का प्रबंध होता था। अब जब वे उस आयु में आ जाते थे कि वे विवाह के योग्य हों, लगभग आरंभिक किशोरावस्था में, अर्थात 15 या 16 वर्ष में, विशेष करके लड़की की आयु, तब उनकी सगाई की जाती थी। परंतु इस समय से वे 1 वर्ष के लिए एक दूसरे से शारीरिक रूप से पृथक रहते थे और अपने आप को विवाह और विवाहित जीवन के उत्तरदायित्वों के प्रति तैयार करते थे। परंतु पृथक रहते हुए भी यदि सगाई को तोड़ा जाए तो तलाक का कागज लिखना होता था, क्योंकि सगाई की वैधानिकता विवाह के बराबर होती थी। 1 वर्ष पश्चात विवाह का संस्कार पूर्ण किया जाता था। सुहागरात के दिन पिता अपनी पुत्री कौमारी के प्रमाण एकत्रित करके सुरक्षित रखता था कि यदि कभी उसकी कुंवारी होने पर संदेह प्रकट किया गया तो वह उन प्रमाणों को प्रस्तुत कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दामाद को अपनी पत्नी पर झूठा आरोप लगाने के अपराध में दंड दिया जा सके। इसलिए लड़की के पिता को ऐसा करना आवश्यक था। इस प्रकार उनके विवाह के 3 चरण थे। पहला, लड़का या लड़की रोकने का संस्कार, दूसरा सगाई तथा तीसरा विवाह। यूसुफ और मरियम अभी इस पृथकीकरण की अवस्था में थे, और जब मरियम गर्भवती हो गई तो ये एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई, क्योंकि यहूदी व्यवस्था के अनुसार यह व्यभिचार था और उसका दंड था पत्थरवाह किया जाना।
अब यूसुफ जो एक भला मनुष्य था, उसके सामने यह बड़ी समस्या हो गई कि मरियम जैसी आत्मिक स्त्री के साथ ये घटना घटी और अब उसे क्या करना उचित होगा। मरियम तो ऐसे पवित्र स्त्री थी जिसे परमेश्वर ने चुना कि वह अपना पुत्र उसके द्वारा इस संसार में लाए। दुनिया आज तक उसे धन्य कहती है और हम कहते हैं यीशु की धन्य माता मरियम। उसकी आत्मिक अवस्था का वर्णन लूका के सुसमाचार में दिया गया है, जब वो अपने रिश्ते की बहन एलिशबा से भेंट करती है और दोनों बहनें अपने अपने अनुभवों का जो उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त किए थे परस्पर व्याख्यान करती हैं। एलिशबा के गर्भ में यीशु का भाई यूहन्ना था और मरियम के गर्भ में यीशु था। मरियम के मुख से स्तुति गान निकला जो लूका पहला अध्याय उसके 46वीं आयत में है। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा में उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। यूसुफ असमंजस में था कि क्या करे। वह मरियम से बहुत अधिक प्रेम करता था और उसके सार्वजनिक अपमान और पथरवाह किए जाने के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। इस कारण उसने सोचा कि उसे किसी अज्ञात स्थान ले जाकर उसे त्याग दे, जिससे कि वह बची तो रहेगी। अभी यूसुफ ये विचार कर ही रहा था कि स्वर्गदूत उसके पास आया। ध्यान दीजिए कि बाइबल में यूसुफ के लिए क्या गवाही है। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। यूसुफ के विषय में हमने अधिकांश समय यही माना है कि वह एक जड़ बुद्धि व्यक्ति था, परंतु सत्य तो यह है कि वह परमेश्वर के संबंधों में उपस्थित था और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसके पास अपना संदेश भेजा। यह तो निश्चित है कि यूसुफ यीशु के जीवन में अधिक दिन जीवित नहीं रहा, क्योंकि उनके मिस्र से लौट आने के पश्चात जो एकमात्र संदर्भ बाइबल में है वह यूहन्ना 6 अध्याय में हम देखते हैं। क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? यह उस समय की घटना है जब यीशु नासरत में था, परंतु जब उसने अपनी सेवा आरंभ की तब यूसुफ का कहीं नाम नहीं है। 19वीं आयत में आगे लिखा है, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हम पहले ही देख चुके हैं कि वह दाऊद का वंशज है। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा ही की ओर से है। अपने सगाई के कारण वह यूसुफ की पत्नी मानी जाती थी, जबकि अभी उनका विवाह संपन्न नहीं हुआ था। 20वीं आयत में आगे, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यहोशुआ अर्थात यीशु का यही अर्थ है कि यहोवा ही उद्धार है। यह इब्रानी शब्द है जिसे हम हिंदी में यहोशू कहते हैं। उसका नाम ही उसका कार्य निर्धारण था। वो अपने लोगों को पापों से मुक्ति दिलाएगा। 22वीं आयत, मत्ती भविष्यवाणियों को परमेश्वर प्रेरित दर्शाते हुए लिखता है, यह सब इसलिए हुआ कि जो शब्द परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मत्ती भविष्यवाणी के वचन को परमेश्वर प्रेरित मानता है। नए नियम की एक विशेषता यह है कि उसमें धर्मशास्त्र की ईश्वरीय प्रेरणा को स्वीकार किया गया है। दाऊद के लेखों के विषय में पतरस कहता है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख यहूदा के विषय में पहले से कही थी। नया नियम ये स्वीकार करता ही नहीं वरन इसका साक्षी भी है कि धर्मशास्त्र के लिखे जाने में परमेश्वर का हाथ था, अर्थात परमेश्वर ही धर्मशास्त्र के वचन का लेखक है। यहाँ एक और स्वीकरण है कि प्रभु के विषय भविष्यद्वक्ताओं का वचन पूरा हो। प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने जो प्रभु से प्राप्त किया वही तुम तक पहुंचाता हूं। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने अध्याय 7 में घोषणा की थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। जब हम आधुनिक अनुवाद के विषय में विचार विमर्श करते हैं तो मेरी समस्या यह होती है कि उसमें यीशु के ईश्वरत्व को अनदेखा किया जाता है। इसलिए मैं पुनरावृत संस्करणों पर विश्वास नहीं करता, उनसे लगाव भी रखता नहीं। यदि आप यशायाह की इस भविष्यवाणी पर ध्यान दें तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशाफात से चिन्ह मांगे।
तब भविष्यद्वक्ता ने कहा कि परमेश्वर अपनी ओर से तुझे चिन्ह देगा। देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। यह परमेश्वर ने यह वचन दिया था कि मसीह का जन्म एक कुंवारी से होगा। एक विद्वान है जो ऐसे बाइबल विदों द्वारा स्वीकार किया जाता है जो अपने को फरीसियों और शास्त्रियों की भांति कथित विद्वान मानते हैं और अर्थ निर्धारण का अधिकारी समझते हैं। ऐसे ही को तो यीशु ने खरी खोटी सुनाई थी। हमारे पास आधुनिक फरीसी और शास्त्री हैं जो अपने बौद्धिक दायरों पर बैठकर हम जैसे अज्ञानियों पर घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जेनेसियस नाम एक विद्वान ने अपनी टीका में इब्रानी शब्द अल्मा का अनुवाद युवती किया है और यह अनुवादक उसको आधार मानकर जेनेसियस का अनुवाद युवती शब्द मरियम के लिए काम में लाता है। और देख, परमेश्वर तुझे एक देगा कि एक युवती। मुझे तो एक बताइए कि यदि एक युवती पुत्र जनेगी, चिन्ह दिया जाए तो वो वास्तव में कोई चिन्ह है क्या? ऐसा तो प्रत्येक माता के साथ होता है। इसलिए यह प्रत्यक्ष है कि पवित्र आत्मा कुंवारी से ही रहा था। इस विद्वान का कहना था कि वह चमत्कारों में विश्वास नहीं रखता और कुंवारी स्त्री द्वारा संतानोत्पत्ति एक चमत्कार है, इसलिए वह अल्मा का अनुवाद कुंवारी करना चाहता है। मुझ में ऐसे विद्वानों के लिए सम्मान नहीं है, क्योंकि वे यह मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं और कि परमेश्वर प्रकृति के उन नियमों को पार नहीं कर सकता जो उसने स्वयं प्रकृति के लिए निर्धारित किए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसी मूर्खता को स्वीकार करने की मुझ पर कोई अनिवार्यता नहीं है। यीशु के जन्म के लगभग 200 वर्ष पूर्व 70 विद्वानों ने यह उचित माना कि पाठकों को धर्मशास्त्र उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराना आवश्यक है, क्योंकि बाबुल के दासत्व के समय इब्रानी भाषा लगभग लोप हो गई थी और स्वदेश लौट आने पर अधिकांश यहूदी इब्रानी नहीं बोल पाते थे। इब्रानी केवल धर्मशास्त्र के विद्वानों पर निर्भर रहना होता था कि वे उसका अर्थ निर्धारण करें, क्योंकि अब उनकी भाषा इब्रानी नहीं थी। सिकंदर महान के प्रभाव के कारण यूनानी भाषा और संस्कृति का उस क्षेत्र में उच्च स्वीकरण हो चुका था। इस कारण इन्होंने ये उचित जाना कि पुराने नियम को यूनानी में अनुवाद किया जाए, जिसमें कि आम जनता के पास अपनी भाषा में धर्मशास्त्र हो। अब चूंकि 70 विद्वानों ने यह कार्य निष्पादन किया, इस संस्करण का नाम सेप्तुआजिंत पड़ गया और इस प्रकार यीशु से लगभग 200 वर्ष पूर्व आम जनता के हाथ में धर्मशास्त्र उनकी अपनी भाषा में आया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन विद्वानों ने मरियम से 200 वर्ष पूर्व अपने यूनानी अनुवाद में अल्मा शब्द का अनुवाद यूनानी में वही किया जिसका अर्थ है कुंवारी। मत्ती ने यह संदर्भ सेप्तुआजिंत से लिया है और जहां तक नए नियम का प्रश्न है, उसमें सदैव पुराने नियम को ईश्वर प्रेरित माना गया है, अर्थात यशाया भी परमेश्वर प्रेरित वचन है जो कुंवारी शब्द काम में लेता है। यदि कोई यशाया के इस गद्यांश में कुंवारी को युवती कहे तो यह वचन को विकृत करना और ईश निंदा करना है। यह मेरी शिकायत है, परंतु मैं प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने हमें एक नया अनुवाद किया है जो अधिकांश रूप में मूल भाषा के निकटतम है। यह परमेश्वर के आधारभूत तथ्यों से भी सुसंगत है। मैं बहुत आनंदित हूँ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। कैथोलिक कलीसिया में मरियम के सतत कौमारी का सिद्धांत एक कपोत कल्पित विचार है। यह मानवीय आविष्कार है जिसके द्वारा वे मरियम को अलौकिक स्थान प्रदान करना चाहते हैं। यहाँ एक प्रमाण है जो इस विचार का खंडन करता है, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया। इसका अर्थ यह है कि यीशु के जन्म के पश्चात उनमें पति पत्नी के संबंध थे, अन्यथा उनकी अन्य संतान भी क्या कुंवारी से जन्मी थी? मरकुस यीशु के भाइयों के नाम याकूब, योसेस, शिमोन तथा उसकी बहनों का उल्लेख करता है। इसलिए मरियम का सतत कौमार्य का कल्पना मात्र है, इसका बाइबल आधार नहीं है। यीशु ने कहा, कुत्तों से सावधान, धर्म सिद्धांतों से सावधान।